अपने आप में ही एक दूसरे को ख़त्म करेंगे दल। खैर, क्या रणनीति है सपा की, क्योंकि अजय राय कह रहे हैं कि कांग्रेस की सूची पूरी तरीके से आने से पहले ही सपा ने अपने 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। तो इसके पीछे क्या जो दिखाया जा रहा है, बात उससे अलग है क्या? मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आगे इस चर्चा को और भी समझने की कोशिश करेंगे। हिलाल अहमद, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। आरिफ खान साहब, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब, आपका भी स्वागत करती हूं। और साथ ही केसी जैन साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत सर। सुजीत कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले समाजवादी पार्टी से हम शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। आरिफ साहब, क्लियरिटी क्या है? क्या वाकई अब गठबंधन में फूट पड़ चुकी है? क्योंकि जिस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है। और ये भी कहा जा चुका आप लोगों की तरफ से कि छोटा दल अभी कांग्रेस दिखा रही है तो बड़ा दल सपा 2024 में नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल पारुल जी, कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से बड़ा दल होने चाहिए, बड़ा दिल भी रखना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का क्या कह रहा है, क्योंकि अभी राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहेंगे, उनका कोई नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो हमारी पार्टी की कोशिशें रही उनके संबंध में ये है कि हमने गठबंधन की बात की, कांग्रेस पार्टी ने हमको आमंत्रित भी किया। कांग्रेस पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में बताई कि हम कभी 7 सीटों को भी जीत पाए थे, कभी 5, कभी 3, कभी 1 भी थे। तो जिन सीटों पर हम चुनाव जीते थे और जिन सीटों पर हम बहुत कम अंतर से हारे, उन सीटों में लगभग 10 से 12। लेकिन आरिफ जी, ये तो बातें आप अखिलेश जी की बता रहे हैं जो वो कह चुके हैं। मुझे ये बताइए, अखिलेश जी ने ये कहा कि उन्हें नहीं पता था कि राज्यों में ये गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि उनसे कमलनाथ जी ने, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे, उन्होंने बुलाया, बात समझी, क्या वोट परसेंटेज है, कौन से वो कैंडिडेट्स हैं, तमाम चीजें उनसे बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद उनका ये कहना कि उन्हें नहीं पता था कि वो राज्यों में गठबंधन है पार्टियों का या नहीं है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के बारे में हम जब भी बात कर रहे हैं तब यही कहा जा रहा है कि हम 2024 के लिए, लोकसभा के लिए बीजेपी के सामने एक बड़ी ताकत बन के उभरेंगे और इसीलिए ये गठबंधन है। राज्यों के लिए कभी इस तरह की बाइट्स आप लोगों की पार्टियों की तरफ से नहीं कही गई। देखिए, अभी तो हम नामांकन के दिन तक देखेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर समझौते के आधार पर मध्य प्रदेश में या 3 जिन राज्यों में सीटें होना चाहेगी, तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से हम उनके साथ गठबंधन का हिस्सा। वो कह रहे हैं दिल आपको मध्य प्रदेश में बड़ा दिखाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपका बहुत ज्यादा कोई वर्चस्व है नहीं। मध्य प्रदेश में हमारा वर्चस्व नहीं है तो यूपी में भी 2 सीटें हैं, एक सीटें ही लोकसभा की आई हैं कांग्रेस पार्टी की, और वो भी समाजवादी पार्टी वहां पर लड़ती नहीं है चुनाव, पूरा समर्थन करती है। तो लोकसभा में फिर आपको नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन ये सब बातें करके कांग्रेस पार्टी 2024 के मिशन को कमजोर करना चाहती है। अभी मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई फैसला नहीं। अजय राय जी ने जो कहा कि आपने पहले ही नाम जारी कर दिए, उसको लेकर आपके पास क्या जवाब है? पहले आपने नाम जारी कर दिए। अजय राय साहब के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ना कि उनको कोई जानकारी नहीं है, गठबंधन की बैठक में रहे ही नहीं। नाम जारी कर दिए, उसको लेकर आपके पास क्या जवाब है? पहले आपने नाम जारी कर। आरिफ साहब, मैं एक बात और आपसे समझना चाहूंगी, क्या वाकई ये जो बात निकलकर सामने आया है, ये वाकई है या क्योंकि मजबूरी थी कार्यकर्ताओं के सामने? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में भी, और वहां पर बिल्कुल भी आप शांत बैठ जाते तो शायद उन्हें भी जवाब देना मुश्किल हो जाता, इसलिए मजबूरन उठाया हुआ डिसीजन है, ऐसा तो नहीं है? आरिफ साहब, ठीक है, लौट रही हूँ, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है।